नमस्कार, जय हिंद, जय भारत एंड वेलकम टू डेफ टॉक्स। दिस इज आदि अचिंत। आई एम श्योर आप सबने पीएम की स्पीच तो सुनी होगी, बट पीएम की स्पीच के कुछ भागों के बारे में हम बात करेंगे, विच इज द मेन पार्ट टू मेक भारत आत्मनिर्भर इन टर्म्स ऑफ मैन्युफैक्चरिंग। कल परसों में एक बड़ा प्लान लॉन्च किया गया है एंड दिस विल एक्चुअली रेवोल्यूशनाइज अ लॉट ऑफ थिंग्स। जिस तरह से हम क्रिटिकल मिनरल मिशन की तरफ जा रहे हैं, क्रिटिकल मैन्युफैक्चरिंग की तरफ जा रहे हैं, दिस काइंड ऑफ अ बूस्ट जो अभी गवर्नमेंट ने दिया है along with the coming reforms is going to be a game changer और ये चीज दिख रही है। सो लेट्स टॉक टू पत्रिकेत भाई एंड फाइंड आउट मैन्युफैक्चरिंग में हम कहाँ अभी गेम खेलने वाले हैं। नमस्कार आदि भाई, आपको और मेरे सभी वासियों को मेरा इंडिपेंडेंस डे का शुभकामनाएं। एंड वी विश दैट दिस कंट्री प्रॉस्पर्स मोर, वी विश इट बिकम्स मोर सिक्योर, एंड अ लॉट ऑफ वर्क इज बीइंग डन बाय द गवर्नमेंट फॉर विच वी रेस्पेक्ट एंड सैल्यूट द गवर्नमेंट, क्योंकि 10 साल में जिस तरह की सुधार हुई है वो 2013 में किसी ने सोचा भी नहीं था। कुछ क्रिटिक्स रहेंगे, कुछ सावर ग्रेप्स रहेंगे, बट उनको छोड़ के द रेस्ट ऑफ द पीपल डू एक्सेप्ट दैट अ लॉट ऑफ थिंग्स हैव बीन डन। तो ये जो क्रिटिकल मैन्युफैक्चरिंग नेशनल मैन्युफैक्चरिंग मिशन जो है, I think this is one of many things that has been done in the last, say, 5-6 years to create an ecosystem for manufacturing in this country. तो इसकी जरूरत हुई क्यों? देखिए, पहली चीज है ना, इस देश में ये जो एक सर्विस ओरिएंटेड इकोनॉमी है इंडिया का, क्योंकि इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग को हमेशा फ्रॉम 1947 ऑनवर्ड्स एक नीचा करके ही देखा गया है। प्राइमरीली मैन्युफैक्चरिंग इन द प्राइवेट सेक्टर, जो पीएसयूज करता था उसी के ऊपर सरकार का फोकस होता था सोशलिस्ट एरा में, और प्राइवेट सेक्टर को नीचा देखा जाता था। अगर आप देखेंगे, पीक कॉर्पोरेट टैक्स रेट्स हुआ करता था 1970s में 97%। फिर ये जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री का रिजर्वेशन, जिसके वजह से क्या होता था, आप स्केलेबिलिटी नहीं कर सकते थे, आप इकोनॉमी ऑफ लार्ज स्केल प्रोडक्शन का लिवरेज नहीं कर पाते थे। चाइनीज वेंट फार अहेड ऑफ अस। फिर उसके बाद ये जो लाइसेंस राज, इंस्पेक्टर राज, ये सब कर करके ना मैन्युफैक्चरिंग मतलब वेंट डाउन, एंड चाइना एट दैट टाइम वाज गोइंग सो फार अहेड ऑफ अस। दे रियलाइज्ड द इंपॉर्टेंस ऑफ लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग टू रिड्यूस कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। हम लोग कोई एक ख्याली जिंदगी बिता रहे थे उस टाइम पर, एंड दैट इज व्हाट दिस सोशलिज्म एक्चुअली डज टू अ कंट्री। फिर उसके बाद देखेंगे, जितना भी थोड़ा बहुत हमारे देश में मैन्युफैक्चरिंग आगे बढ़ी, खास करके प्राइवेट सेक्टर में, वो एडहॉक तरीके से हुई है। इट्स नॉट बिकॉज ऑफ एनी प्लान्ड अप्रोच। कोई मिशन बेस्ड ऑब्जेक्टिव नहीं था कि इंडिया को एक मैन्युफैक्चरिंग हब बनाना है। फिर उसके बाद बहुत सारे और प्रॉब्लम्स थे। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूं, आज भी लैंड एक्विजिशन इज अ वेरी बिग प्रॉब्लम। मोदी सरकार लैंड एक्विजिशन बिल लाया था, उसको लेके विरोधियों ने बहुत कुछ किया, जैसे फार्म लॉ लेके किया। फिर उसके बाद अगर आप देखेंगे, इफ यू लुक एट कंट्रीज लाइक जर्मनी का पूरा फोकस, क्यों वो एक मैन्युफैक्चरिंग हब है, क्योंकि जर्मनी का पूरा फोकस ऑन इट्स मीडियम एंटरप्राइजेस होता है। दे आर फोकस्ड इमेंसली ऑन दैट। हो सकता है यू मे नॉट नो लार्ज नंबर ऑफ फॉर्च्यून 500 जर्मन कंपनी नहीं है, बट मीडियम सेक्टर्स में, मीडियम स्केल में दे हैव अ, मतलब वही जो मीडियम सेक्टर होता है ना मैन्युफैक्चरिंग में, जो मीडियम स्केल के होते, दोज आर योर लास्ट माइल कनेक्टिविटी फॉर सप्लाई चेन। वो आपके क्रिटिकल कंपोनेंट्स बनाते हैं। उस पर अगर फोकस नहीं करेंगे तो लार्ज स्केल जो कंपनीज होते हैं उसकी भी अलग इंपॉर्टेंस है, बट इन मोस्ट केसेस दोज आर सिस्टम्स इंटीग्रेटर्स, वो असेंबली करते हैं। नाउ लुक एट दिस, अगर आप देखेंगे 2014 से क्या क्या चीज किया गया, उसके बाद क्रिटिकल मैन्युफैक्चरिंग, ये जो मैन्युफैक्चरिंग मिशन है, इट बिकम्स वेरी रेलेवेंट। जैसे इंसॉल्वेंसी इन बैंक्रप्सी कोड एक्ट, वो पास करना जरूरी था। फिर उसके बाद 100% एफडीआई इन कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग, रिड्यूसिंग कॉर्पोरेट टैक्स रेट टू अ लेवल विच इज कॉम्पिटिटिव विद अदर बिग कंट्रीज, नहीं तो इन्वेस्टमेंट्स नहीं आएगा। फिर ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में बहुत कुछ किया गया। फिर जीएसटी इज अ वेरी इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चरल रिफॉर्म फॉर इंप्रूविंग मैन्युफैक्चरिंग एंड ट्रेड। फिर उसके बाद डीक्रिमिनलाइजेशन ऑफ मेनी टैक्सेस,
क्योंकि इस देश में कंप्लायंस उसी में बीत जाता है जिंदगी। कंप्लायंस इतने ज्यादा होता है ना, अगर आप कोई एक कंप्लायंसेस एंड परमिशंस, सो यू हैव टू रिड्यूस दैट, और उसमें काफी कुछ किया गया है। फिर एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट जो स्टेप लिया गया था, दैट वाज एमएसएमई का जो डेफिनेशन में सुधार लाई गई। जैसे अभी 1 अप्रैल 2025 से क्या होगा, माइक्रो एंटरप्राइज का डेफिनेशन क्या है, टर्नओवर 10 करोड़ तक, और इन्वेस्टमेंट्स अप टिल 2.5 करोड़। स्मॉल इंडस्ट्री को डिफाइन किया गया है इन्वेस्टमेंट अप टिल 25 करोड़ और टर्नओवर अप टिल 100 करोड़, और मीडियम को डिफाइन किया गया है इन्वेस्टमेंट अप टिल 125 करोड़ एंड टर्नओवर टिल 500 करोड़। It gives you lot of impetus. You're giving concessions, you're giving them a support system जिससे आपके MSME सेक्टर बढ़ेगा, which is a very very positive step. फिर उसके बाद मैं आऊंगा, I'll just take 2 more minutes. मुद्रा योजना जो इंस्टीट्यूशनल फाइनेंसिंग है फॉर अ माइक्रो एंटरप्राइज, ये बहुत बहुत एक क्रिटिकल स्टेप था टुवर्ड्स मेकिंग इंडिया सेल्फ रिलायंट, एटलीस्ट एट दैट माइक्रो सेक्टर है जहां पे 5 करोड़ से ज्यादा माइक्रो एंटरप्राइज है। फिर आया आपका प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम, दैट वाज आल्सो अ वेरी क्रिटिकल स्टेप फॉर गिविंग टैक्स इंसेंटिव्स फॉर स्टार्टिंग मैन्युफैक्चरिंग इन क्रिटिकल सेक्टर्स। वो हुआ है काफी हद तक, पीएलआई हैज बीन सक्सेसफुल, अ लॉट मोर इज बीइंग वर्कड आउट। फिर उसके बाद नेशनल क्रिटिकल मिनरल मिशन, ये इंपॉर्टेंट इसलिए था क्योंकि आपकी सप्लाई चेन में जो क्रिटिकल मिनरल्स है उसके ऊपर अगर आपकी बाहरी देशों के ऊपर डिपेंडेंस होता है तो आप मैन्युफैक्चरिंग में कभी सेल्फ सफिशिएंट नहीं होंगे। फिर धीरे धीरे आप देखेंगे नेशनल सेमीकंडक्टर मिशन, ये ऐसे स्पेसिफिक सेक्टर्स के मिशन बनाया गया था। फिर नेशनल अनुसंधान रिसर्च फाउंडेशन जो बनाया गया है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, क्रिटिकल मिनरल्स, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव, टैक्स रिलीफ, जीएसटी रिफॉर्म। फिर उसके बाद ये वाला जो आया, टू क्रिएट एन एज इन मैन्युफैक्चरिंग यू रिक्वायर्ड अ डेडिकेटेड अप्रोच, जो नेशनल मैन्युफैक्चरिंग मिशन है। इसका सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट रीजन ये भी है आदि भाई, अभी जब जो देख रहे हैं हम लोग ये जी इंजन लेके जो चल रहा है, आप अगर जब तक आप अपने देश में मैन्युफैक्चरिंग में सेल्फ सफिशिएंट नहीं होंगे, यू विल नेवर बी एबल टू बी जेन्युइनली सोवरेन एज ए कंट्री। आपकी डिपेंडेंस कहीं ना कहीं रहेगी। सो स्वतंत्रता तभी आएगी व्हेन यू आर सेल्फ सफिशिएंट इन मैन्युफैक्चरिंग। एक टाइम यहां से ब्रेन ड्रेन इसलिए हो रहा था क्योंकि वी वर नेवर एनकरेजिंग मैन्युफैक्चरिंग। बॉलीवुड की मूवीज देख लेंगे 60s 70s 80s में, बड़ा बिजनेसमैन का मतलब ही है स्मगलर। दैट वाज द वे यू आर लुकिंग डाउन एट बिजनेसमैन। नाउ कमिंग टू व्हाट इज द पर्पस ऑफ दिस मैन्युफैक्चरिंग मिशन, क्या ये और एक टिपिकल ब्यूरोक्रेटिक अप्रोच है? नहीं, इट इज नॉट। व्हाट इज द पर्पस ऑफ दैट दिस होल थिंग? गवर्नमेंट क्या क्या करेगा? गवर्नमेंट यहाँ पे पॉलिसी सपोर्ट देगा। बहुत सारे जगह पे पॉलिसी सपोर्ट की जरूरत होती है फॉर एन इंडस्ट्री टू ग्रो। अगर हम देख रहे हैं कि ताइवान में सेमीकंडक्टर्स हैव रीच्ड दैट पिनकल, इसमें ताइवान सरकार बहुत सपोर्ट देता है, नहीं तो नहीं होता है। ऐसा नहीं कि ऐसे ही अचानक हो गया। हमारे यहाँ पे बाबू डोम एक्सपेक्ट करता है बिजनेस शुड ग्रो ऑन इट्स ओन, और बिजनेस ग्रो करने से पहले टैक्स दे दे। दिस कल्चर टू अ ग्रेट एक्सटेंट फ्रॉम 2014 हैज चेंज्ड, लेकिन और भी सुधार की जरूरत है, जिसके बारे में पीएम ने आज भी बताया है कि जीएसटी में और सुधार लाया जाएगा। सो वन इज पॉलिसी सपोर्ट, सेकंड इज एग्जीक्यूशन रोड मैप। पॉलिसी बनाना एक चीज होता है, यू क्रिएट अ रोड मैप हाउ टू एक्चुअली इंप्लीमेंट इट, दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। थर्ड इज गवर्नेंस। गवर्नेंस में ये भी आएगा हाउ योर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशंस आर फैसिलिटेटिंग यू, what kind of infrastructure they build up, and of course the overall governance. Then there will be something called the monitoring framework. You have to constantly monitor कि आपने जो बनाया है उसका इम्पैक्ट क्या होगा। मैन्युफैक्चरिंग का एक और भी क्रिटिकल एस्पेक्ट है जिसके बारे में 1 मिनट में बता दूंगा कि पीएम गति शक्ति प्लान जो है, जहां पे नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट पाइपलाइन बनाया गया है, 100 लाख करोड़ इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट जो इंडिया में है हो रहा है, that is very critical for the country's ability to absorb investment for manufacturing. आपकी पावर सेक्टर में सुधार नहीं होगी तो आप मैन्युफैक्चरिंग नहीं कर पाओगे। आपके रोड नेटवर्क ठीक नहीं होगा तो आप मैन्युफैक्चर करके एक जगह से दूसरी जगह नहीं ले जा पाओगे। तो दीज आर एस्पेक्ट्स ऑफ इट। नाउ 5 फोकल एरियाज जो है जहां पे मैन्युफैक्चरिंग मिशन जो है वो फोकस करेगा, एंड दीज 5 एरियाज हैव बीन प्रॉब्लमेटिक, और इसी वजह से इन 5 चीजों के ऊपर बात फोकस किया जाएगा। ईज एंड कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस।
कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस में अभी भी सुधार की जरूरत होती है अभी भी जरूरत है। सो कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस में एक वेरी क्रिटिकल थिंग आदि भाई ये है द कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। हमारे देश में ये जो क्रॉस सब्सिडी वाला कल्चर है कि रिटेल में सब जो कंज्यूमर है सबको मुफ्त में बिजली दे दो, और क्रॉस सब्सिडी का इम्पैक्ट क्या होगा, बिजनेस से इलेक्ट्रिसिटी प्राइस बिजनेस का बढ़ा दो। अरे बिजनेस में इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट बढ़ जाएगा तो योर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन विल गो अप, यू विल नॉट बी कॉम्पिटिटिव। इसी वजह से इंपोर्ट करना आसान होता है, then you will not be able to create jobs. So ये cross subsidy वाला issue one of the critical part है, ease of doing business. Second is future ready workforce. This has been a very big problem for us as a country. आप देखोगे नंबर 1 हमारे इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट्स में आज भी जिस तरह से चीजें सिखाई जाती है ना, वो 25 साल पहले भी ऑब्सोलेट था। There has to be a massive upgrade of what is being taught. ऐसा नहीं कि एआई के लिए अलग बीटेक कोर्स कर दो। इट्स अबाउट when you're teaching, when you are your pedagogy on engineering has to have everything on that. AI has to be embedded into it, या जो भी और भी चीजें है वो एम्बेड होना चाहिए। थर्ड इज as we mentioned vibrant and dynamic MSME. Fourth is availability of technology, and fifth is quality product. Quality control is a very critical issue. हमारे देश में जैसे जेनेरिक ड्रग जो है, we are one of the global leaders in generic drug manufacturing, pharma में, लेकिन कुछ कंपनीज है स्मॉल स्केल सेक्टर में, उनके क्वालिटी के ऊपर हमेशा क्वेश्चन मार्क आया है। सो इफ यू हैव टू बी अ ग्लोबल हब फॉर मैन्युफैक्चरिंग, अ क्रिटिकल कंपोनेंट ऑफ ग्लोबल सप्लाई चेन, क्वालिटी कंट्रोल का एक अलग फ्रेमवर्क होना चाहिए जिसके ऊपर सरकार काम कर रही है। सो दीज आर द 5 थिंग्स। एंड उसके बाद 2 और चीजें हैं विच आर ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। मैन्युफैक्चरिंग मिशन का एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ये भी है कि इट विल फोकस नॉट जस्ट ऑन टेक्नोलॉजी बट ऑल्सो ऑन लेबर इंटेंसिव सेक्टर्स। ऐसे 15 सेक्टर्स को आइडेंटिफाई किया गया है विच आर लेबर इंटेंसिव, उसके ऊपर फोकस दिया जाएगा। इन एडिशन टू दैट द मिशन विल सपोर्ट एज पर द PIB प्रेस रिलीज, वहां पे क्लीन टेक मैन्युफैक्चरिंग, इंप्रूव डोमेस्टिक वैल्यू एडिशन, and build an ecosystem for solar photovoltaic cells, EV batteries, motors and controllers, electrolyzers, wind turbines, very high voltage transmission equipment and grid scale batteries. ये बहुत सारे ऐसे चीज है, to a certain extent we still have dependence on imports. So you are focusing on high tech, you are focusing on improving the proficiency of your MSME, and at the same time you are also focusing on labor intensive sectors. So I strongly believe this is a great initiative. और ये मिशन मोड में मैन्युफैक्चरिंग को इंडिया में इसको सक्सेसफुल बनाने का इससे पहले कभी हो सकता है कुछ स्टेट्स ने वर्कआउट किया है। Some states have been better in manufacturing. हो सकता है certain districts have been better. हो सकता है कि some governments at times did well in some states. But a whole of government holistic national approach हमारा था नहीं, and that is why compliances service sector में कम होता है. So the entire economy oriented towards services, and that is why हमारे economy का जो metrics देखेंगे, more than 50% of the economy is service based, service sector based. तो आपके जो service sector होता है वो tertiary sector होता है. Primary is agriculture, secondary is manufacturing, third is service. Now, without proficiency and developing manufacturing, अगर आप सर्विस सेक्टर में पूरा डिपेंड करेंगे तो इट हैज इट्स ओन चैलेंजेस इवेंचुअली। सो सर्विस सेक्टर अपनी तरह से ग्रो करेगा, ऐसा नहीं कि सर्विस सेक्टर का रेलेवेंस खत्म हो रहा है, बट मैन्युफैक्चरिंग हैड टू बी गिवन इम्पेटस जो दिया जा रहा है। एंड आई एम वेरी श्योर ओवर द नेक्स्ट फ्यू इयर्स एग्रीकल्चर के ऊपर जो बाकी है वो रिफॉर्म भी लाया जाएगा। दैट इज व्हेन यू वुड सी इंडिया का जो इकोनॉमी है इट विल गो टू द नेक्स्ट क्वांटम एरिया ऑफ डेवलपमेंट। मैं लास्ट में एक और चीज बोलना चाहता हूं कि आप देखेंगे अ लॉट ऑफ इम्पेटस वुड आल्सो बी गिवन कि मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में फोकस तो होगा ही, बट इम्पेटस मोर टुवर्ड्स इंटरनल कंजम्पशन। उसके लिए जो चीज करनी चाहिए सरकार करेंगे। सम ऑफ दोज वर अनाउंस्ड टुडे इटसेल्फ बाय मोदी जी। ऑब्जेक्टिव क्या है? रिड्यूस योर डिपेंडेंस, या फिर beyond a point do not depend on exports. If the whole world wants to come to India for the Indian market,
तो इंडिया का जो कंपनीज है, व्हाई शुड दे डिपेंड एंटायरली ऑन एक्सपोर्ट्स ओनली? सो ओवरऑल आई थिंक इट्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग स्टेप इन द राइट डायरेक्शन. तभी जाके आप 10 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी बनेंगे बाय 2035. बैक टू यू. Absolutely, and as a matter of fact, अभी जो पीएम की स्पीच खत्म हुई है उसके अंदर that's what he's focused on कि साहब we need to be आत्मनिर्भर in pretty much every sector. We should be able to make everything. And I love the fact कि पीएम ने बड़ा clearly बोला है. And मैं एक चीज बोलूंगा, इंजन भारत में ही बनेगा. He actually mentioned it, so that's something which is very very interesting. High technology manufacturing, medium technology manufacturing, and basic manufacturing. तीनों पे उनका आज बड़ा जबरदस्त फोकस था. So I guess it's a very very interesting point that we are in, and जिस तरह से उसके बाद obviously global forces आपके उल्टे सीधे काम कर रही हैं, तो you can imagine the push, and वो चीज बड़ी clearly आज भी दिख रही थी सुबह when he just kept saying join me, join me, join me, जुड़ो मेरे साथ, and मैं आपके साथ हूँ, and so the urgency and of course the will and the passion can be clearly seen. So I guess we're going to be hitting our mark pretty soon here. हाँ, मैं ये एग्जैक्टली आपने जो कहा बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये सिर्फ सरकार की काम नहीं हो सकती है. हमारे जो दर्शक है जहाँ पे जिनमें बहुत सारे wannabe entrepreneurs है या जिनके पोटेंशियल है, प्लीज डू योर नीडफुल, प्लीज डू योर कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स द कंट्री. और जितना सपोर्ट हमारे तरफ से, हम लोगों की तरफ से, whatever we can do we will do for the country. हम लोग कोशिश करते रहते हैं. And last but not the least, as the Prime Minister keeps on saying, it has to be a whole of not just the government but a whole of the nation approach. सबके लिए कुछ ना कुछ, सबको कुछ ना कुछ करना पड़ेगा. सबका साथ सबका विकास का मतलब ही वही है. साथ तो चाहिए. So manufacturing में proficiency तभी आएगी when eventually people start believing that because I've got better education, I should try to be a job giver and not just seek a good job and be happy with that. Back to you, Adivar. Let's make sure that happens, and सबसे request है वीडियो को like करिए, subscribe करिए, and share this with your friends and families. As I said, this is a special day. ठीक है, Independence Day. Some people say it's a transfer of power day, whatever. We've come to a point जब आज हमारे हाथ में है power, and we are now here to do something about it. To a point, we've told the world, get lost. हम लोग को अगर जीना है, हम अपने आप जीने को पूरी तरह से शक्ति रखेंगे, and that's something which is very very critical. We need to work towards that. Thank you so much for watching, guys. Today is going to be an interesting day. We will cover obviously Bharat ka changed perception in the day with different people, and so please stay on with us, and if you can, do contribute towards the channel. All details are in the description. Namaskar.